नमस्कार। आज इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाओं का, उंगलियों का, कौन सी रेखा का क्या मतलब है, कौन सी उंगलियों का क्या मतलब है। ये 29 वर्षीय एक पुरुष का हाथ है। इसके हाथ में अगर देखा जाए कुछ रेखाएं तो बहुत अच्छी हैं, कुछ रेखाएं थोड़ा सा डैमेज कर रही हैं। उंगलियों से कैसे ज्योतिष को देखा जाता है हस्तरेखा में, इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पूरे हाथ की। अगर इनका पूरा हाथ देखें तो ये कहा जाएगा कि ये हाथ चौड़ा है। ऐसे व्यक्ति जो है किसी के अंतर्गत रुक के काम नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र प्रवृत्ति के होते हैं और स्वतंत्र ही कार्य करते हैं। मतलब नौकरी इत्यादि चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बना के चलते हैं ऐसे लोग। लेकिन अगर ऐसे लोग प्रयास करें सरकारी नौकरी के लिए तो उसका भी अगर कहा जाए कुछ योग बनता है। कुछ योग पॉलिटिक्स या सरकारी धन के लिए अच्छा कहलाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इनके अंगूठे की। अंगूठा अगर इनका देखा जाए तो ऊपर से जो है आपका पतला हो रहा है, नीचे से अगर देखा जाए तो हल्का सा इस जगह पे चौड़ा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अपने काम के प्रति तत्पर रहेगा। ऐसे व्यक्ति जो है लग्जीरियस लाइफ भी होती है। अंगूठा लग्जीरियस लाइफ को भी दिखाता है। अंगूठे पे अगर कहा जाए ये हिस्सा छोटा है, जल्दबाजी में निर्णय लेना व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं कहलाता है। जब भी अंगूठा जो है 2 से 3 भागों में बटा हो, मतलब इस भाग को और इस भाग के बीच में इस जगह पे अगर अंगूठे में 2 से 3 रेखाएं बटी हैं, जैसे इनके हाथ में अगर देखा जाए तो एक रेखा ये बट रही है, एक रेखा ये बट रही है। ऐसे में भी ये कहा जाएगा ऐसे व्यक्ति बड़े धनी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में कुछ बड़ा अचीव करते हैं। धन की ऐसे लोगों को जीवन पर्यंत कमी नहीं होती है। इस निशान को देख के ये कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों के पास धन आएगा। अंगूठे पे अगर देखें तो कुछ रेखाएं खड़ी हो रही हैं। ये दिखाती है कि लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा। जहाँ पर भी काम करेंगे लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, उसमें संदेह नहीं है। अब बात करते हैं गुरु की उंगली की। देखिए गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो छोटी हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को समय समय पे कोई ना कोई ऐसा एक जगह से ये सपोर्ट दिखा रहा है। ठीक है, जो मैंने इसको देख के कहा ये रेखाएं खड़ी हो रही हैं। एक जगह से ये दिखा रहा है कि ऐसे लोगों को हमेशा अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, किसी के कहे के अनुसार धन नहीं लगाना चाहिए। और हरदम जो है जब भी ये उंगली छोटी हो तो जल्दबाजी में व्यक्ति का धन का नुकसान होता है। गुरु की उंगली मतलब गुरु मतलब धन इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। गुरु के क्षेत्र पर अगर देखा जाए तो ये रेखा ये भी दिखाती है कि जो भी जातक की संतान होगी अच्छी होगी, काबिल होगी। इसमें कुछ खड़ी खड़ी रेखाएं का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जीवन में यात्राएं बहुत करेगा और यात्राओं से भी धन अर्जित करेगा। बात करते हैं शनि के क्षेत्र, शनि की उंगली की। देखिए शनि की उंगली सीधी है। शनि की उंगली के इस जगह पे एक पोर जौ का साइन बन रहा है। ये जौ का साइन बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे लोग जहाँ पर भी रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं और समाज से पैसा भी कमाते हैं। ठीक है, समाज से पैसा भी ऐसे लोग कमाते हैं और समाज की सेवा भी करते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए निचले तबके की सेवा या निचले तबके की राजनीति करें। निचला तबका कौन सा होता है? जो गरीब लेबर मजदूर इत्यादि चीज़ें अगर कहा जाए, उनकी सेवा और उनकी राजनीति बेहद अच्छी कहलाएगी। शनि का अगर ये पोर कहा जाए ये लंबा है, ये भी कहीं ना कहीं धन और भौतिक सुखों को दिखाता है। सूर्य की उंगली की बात कर लेते हैं। सूर्य की उंगली आपकी देखी जाए तो बिल्कुल सीधी है, कहीं से भी ये घूम नहीं रही है। ये आदमी को मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। सूर्य का दूसरा पोर अगर कहा जाए लंबा है। कर्ज चढ़ेगा, कर्ज उतर जाएगा। कर्ज चढ़ेगा इसके कारण और कर्ज उतरेगा इसके कारण। कुछ उंगलियों की और मैं बात कर लेता हूँ। अब बात करते हैं सूर्य के हिस्से की। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति बोलने का ढंग व्यक्ति को हमेशा थोड़ा सा बना के चलना चाहिए। गुस्सा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति जो है सौम्य स्वभाव का होगा। लेकिन इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति के अंदर गुस्सा आए, मतलब बोलने का वैसे तो सौम्य रहेगा
ठीक है। लेकिन जब बोल देगा, जब बर्दाश्त नहीं होगा तो ऐसा बोल देगा कि चीज़ें ख़त्म ही हो जाएंगी, वो वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है। बात करते हैं बुध के क्षेत्र की। बुध की उंगली ऊपर से देखी जाए कर्व है, एक अच्छा संकेत बिजनेस के लिए या पॉलिटिक्स या कह लीजिए कि जनता से जुड़े कामों के लिए। बुध की उंगली अगर देखी जाए लंबी है, सूर्य के पहले पर्व तक आ रही है, ऐसे में भी ये कहा जाएगा व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट करने की क्षमता है। बुध के ऊपर अगर देखा जाए कुछ लाइंस बन रही हैं, ये भी दिखाती हैं व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं अपने कामों को बढ़ाएगा। इस लाइंस का मतलब ये भी होता है कि संतान को लेके थोड़ा सा, पहली संतान को लेके थोड़ा सा चिंता, या कोई संतान जो है गर्भ में ख़राब हो जाए, 1-1.5 महीने में कंसीव हुआ और उसको ख़राब हो गया या आपने ख़राब कर दिया, ये उसको भी इंगित करती है। अब बात करते हैं गुरु के पर्वत की, बुध के पर्वत की। देखिए बुध पे अगर कहा जाए कुछ रेखाएं बन रही हैं, ये बिजनेस को दिखाती है, स्वतंत्र काम करने को दिखाती हैं। व्यक्ति जो है स्वतंत्र स्थितियों में काम कर सकता है। अगर इसकी बात करें और इसकी बात करें एक साथ, तो ऐसे में कहा जाएगा अगर मान लीजिए कल को व्यक्ति नौकरी भी करता है तो व्यवसाय या इनकम का स्रोत उसका जो है अलग भी रहेगा और वो इनकम का स्रोत अच्छा होगा, ये इसको इंगित करता है। बुध का क्षेत्र जो है सामान्यतः अगर कहा जाए तो मिला जुला सा है। ऐसे में कहा जाएगा जब तक कि जो है 2 संतान होगी, 1 लड़का 1 लड़की। इस हाथ में अगर देखा जाए तो ये सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य का हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है, सूर्य का हिस्सा अगर कहा जाए तो रेखा टेढ़ी हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को घर परिवार में यश कम मिलेगा। यश का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं जो है घर परिवार के लिए काम या घर परिवार को उतना समय व्यक्ति जीवन में नहीं दे पाएगा। नीचे से अगर कहा जाए 2 फाड़ होना, कोई अपना करीबी के कारण व्यक्ति के धन का नुकसान होगा। जब भी रेखा ये लहरा जाए और नीचे से जो है वी की आकृति बने तो ये कहा जाता है व्यक्ति के कोई पारिवारिक या कोई करीबी व्यक्ति जो है उसको धोखा देगा धन को लेके। इस हाथ में अगर देखा जाए तो ये रेखा जो है जिस दिन मिल जाएगी उस दिन आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। अभी रेखा धीरे धीरे चल के मिल रही है, इस जगह पे स्पष्ट नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा जिस दिन रेखा मिलेगी उस दिन से व्यक्ति का जो है बेहद अच्छा समय कहलाएगा, जिसे कहते हैं बढ़िया समय। अब बात करते हैं शनि के क्षेत्र की। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो कुछ रेखाएं ये खड़े होने का मतलब ये कर्ज इत्यादि चीज़ों या धन से संबंधित नुकसान को दिखाती हैं इस जगह पे। लेकिन धन का नुकसान जरूर है इसमें, लेकिन कर्ज उतरेगा। कर्ज से संबंधित चीज़ें अगर ये देखी जाए और ये देखी जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति का कर्ज उतरेगा। जब भी हृदय रेखा से छूती हुई शनि के ऊपर रेखा जाती है, ऐसे लोगों को व्हीकल गाड़ी आराम से चलानी चाहिए, चोट चपेट का संभावनाएं थोड़ा सा जीवन में रहती हैं। अब बात करते हैं आपके शुक्र के क्षेत्र की। शुक्र का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्यतः बेहद अच्छा है। मोटी मोटी रेखाएं अगर कहा जाए, आड़ी रेखाएं जो है इस पे बन रही हैं और खड़ी रेखाएं इस पे कम है। खड़ी रेखाएं मतलब इसका होना कम है। ऐसे में कहा जाएगा कि मोटी रेखाएं बनने का मतलब धन या कर्ज से संबंधित चीज़ों में चिंताएं अभी बढ़ेंगी, अभी कम नहीं, चिंताएं अभी बढ़ेंगी। बड़ा सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। किसी प्रकार का उधार लेना और उधार देना दोनों से बचने की कोशिश करिए। ये अच्छा संकेत नहीं कहलाता है। चौड़ी चौड़ी रेखाएं, ये रेखाएं अच्छी संकेत को नहीं दिखाती हैं। इसके हिसाब से ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है लग्जीरियस लाइफ होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएगा। मेहनत का इन द सेंस कहा जाए तो सभी प्रकार का सुख मिलेगा। शुक्र का क्षेत्र ये दिखाता है सभी प्रकार का सुख मिलेगा, वाहन का, गाड़ी का, सभी प्रकार का सुख मिलेगा। जो भी जीवन साथी होगा थोड़ा सा गुस्सैल होगा, जो भी आपका जीवन साथी होगा थोड़ा सा गुस्सैल होगा और समय के अनुसार थोड़ा सा जीवन में वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव रहेगा। समय के अनुसार उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। ये इंगित करता है जीवन साथी के से कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव इत्यादि चीज़ें, चाहे उसका स्वास्थ्य हो चाहे अन्य कोई कारण हो। गुस्सा जीवन साथी का बेहद ज़्यादा होगा लेकिन काबिल भी होगा। थोड़ा सा गुस्सा का कारण ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके घर परिवार को लेके भी जो है कहीं ना कहीं जो है जीवन साथी उसके कारण भी गुस्सा हो, आपस में तनाव होगा। इस हाथ में अब बात कर लेते हैं आपकी जीवन रेखा की। जीवन रेखा अगर देखी जाए स्पष्ट साफ गोल, एक अपने आप में राजयोग। जीवन रेखा काफ़ी दूरी से निकल रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का मेन भाग्योदय 36 वर्ष की आयु से स्टार्ट होगा, जिसे कहते हैं मेन भाग्योदय होना।
ठीक है। उसके बाद एक कंफर्टेबल लाइफ जो है चलती रहेगी। अभी आपकी 28-29 साल की उम्र है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी, हाँ उतार चढ़ाव अभी रहेंगे, उतार चढ़ाव अभी आपको देखने हैं, लेकिन 36 वर्ष की आयु के बाद मेन कंफर्टेबल लाइफ आपके जीवन में बनेगी। एनजीओ समाज सेवा की मैंने बात कही थी अभी यहाँ से देख के, एनजीओ से संबंधित काम आपके लिए बेहद अच्छा है। जनता से जुड़ा काम अभी मैं कुछ चर्चा कर रहा था आपसे। भाग्य रेखा अगर देखी जाए तो स्पष्ट, साफ और कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि किसी भी प्रकार का कोई टूटी हुई नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को कम मेहनत में ज़्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है, कम मेहनत में ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये जीवन पर्यंत की बात कह रहा हूँ मैं। इस रेखा का मतलब ये होता है कि कर्ज देगी और कर्ज से उतार देगी। इसका मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति जो है अच्छे परिवार में, पढ़े लिखे परिवार में व्यक्ति का जन्म हुआ होगा। इस हाथ में अगर बात करें, छोटे भाई बहनों के सुखों में कमी करता है। होते नहीं है, होते हैं तो कुछ ना कुछ तनाव जो है ये दिखाता है छोटे भाई बहनों से। इस हाथ में अगर बात करें, एक ट्रायंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल अगर कहा जाए भाग्य रेखा, बुध की रेखा या फिर कह लीजिए स्वास्थ्य रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में बन रहा है। ऐसे में भी ये कहा जाएगा व्यक्ति को सभी प्रकार का सुख मिलेगा, अपना घर होगा। ऐसे लोगों के पास अगर कहा जाए इस जगह को देखते हुए, इस जगह को देखते हुए और कहीं ना कहीं जो है इस जगह को देखते हुए, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास कम से कम 3 मकान होंगे ही होंगे, ठीक है। अच्छी प्रॉपर्टी जीवन में व्यक्ति जो है अपने बनाएगा। इस रेखा की बात करें, ऐसे लोग जो है किसी से डरते नहीं हैं। डरने का मतलब जो है कि मैं हूँ, बाकी जो है सब खराब है। ये स्थितियाँ, ईगो प्रॉब्लम जीवन में कभी मत डालिएगा। ये इसको भी दिखाती है कि व्यक्ति साहसी होगा, अपने साहस के दम पे जो है अपनी चीज़ों को बनाएगा। ये इसको भी इंगित करती है। व्यक्ति के जीवन में कहते नहीं है कि इस रेखा को देखते हुए, इस रेखा को देखते हुए, इस रेखा को देखते हुए व्यक्ति जीवन में अचानक इन दोनों रेखाओं के कारण, इन तीनों रेखाओं के कारण व्यक्ति अचानक जो है जीवन में तरक्की करेगा। ये रेखा जो है इसको सपोर्ट को दिखाती है कि जब भी जीवन में तरक्की करोगे, अचानक करोगे। और इसके बाद भी सुन लीजिए, अचानक ज़मीन पे गिरने को भी ये रेखा दिखाती हैं। ये रेखाएं जो कड़ी हो रही हैं, ये रेखा अचानक जो है डाउनफॉल भी ले आती हैं। खासकर 36 वर्ष की आयु तक अभी संभल के चलना है, देख के चलना। उसके बाद फिर कंफर्टेबल और स्थिर जीवन आपका हो जाएगा। भाग्य रेखा से ये रेखाएं निकलने का मतलब ये होता है कि समय समय पे व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो आपको जीवन में उठाएगा। इसका रेखा का मतलब ये भी होता है कि व्यक्ति को जो है अचानक सफलता इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये रेखा का मतलब ये होता है कि व्यक्ति भावुक होगा, ठीक है। अपनी भावुकता के कारण अपने जीवन में नुकसान कर सकता है। थोड़ा सा भावुकता कम रखिएगा। इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि ससुराल पक्ष से तनाव या ससुराल पक्ष, हालांकि ससुराल अच्छा होगा, लेकिन ससुराल पक्ष से तनाव या ससुराल पक्ष से थोड़ा सा दूरी बना के ऐसे लोग चलते हैं। चंद्र क्षेत्र की बात कर लेते हैं। चंद्रमा का क्षेत्र आपका पूर्ण रूप से गुलाई में है। धन के लिए, कर्म के लिए, राजयोगों के लिए अच्छा कहलाएगा। चंद्रमा पे ये रेखा बनने का मतलब हो गया कि एक अपने आप में विशेष राजयोग, जो कि ये दिखाता है कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं यात्राएं भी करेगा, विदेश भी जाएगा, कईयों बार विदेश जाएगा। विदेश से संबंधित कार्यों को भी दिखाता है और विदेश से संबंधित कुछ धन अर्जन को भी दिखाता है। ये हिस्सा धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा। और देख लेते हैं अगर कोई रेखा बची हो, मेजर रेखा, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी मैंने लगभग आपको जो है रेखाओं के बारे में बता दिया। ठीक है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हाथ बेहद अच्छा कहलाएगा। धन जीवन में अच्छा रहेगा। मेन जो जीवन स्टार्ट होगा 36 वर्ष की आयु से स्टार्ट होगा। 29 वर्ष की आयु अभी आपकी है। लगभग 6-7 साल, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 6-7 साल आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन 6-7 साल अभी थोड़ा सा संघर्ष रहेगा। उसके बाद जो है जीवन कंफर्टेबल लाइफ हो जाएगी। 36 वर्ष से 42 वर्ष की आयु के बीच में आप सभी चीज़ें अचीव कर लेंगे और लगभग जो है जीवन को अपने पूर्ण रूप से स्थिर कर लेंगे। उसके बाद 42 वर्षों की आयु के बाद केवल उन पैसों को, उन कामों को बढ़ाने का ही एक काम रहेगा आपके पास। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।